कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा एक बेहद ही ब्यूटीफुल सा माउंटेन विलेज। लगभग 2907 मीटर की ऑल्टीट्यूड पर स्थित यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप आसमान को छू सकते हो। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको चिटकुल की जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर किया था और इस बार मेरी जर्नी चिटकुल से शुरू होकर कल्पा तक पहुंची। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सुबह सुबह चिटकुल से कल्पा के लिए एक बस निकलती है, लेकिन वो पहले पैसेंजर्स को रेकोंगपियो ड्रॉप करती है। फेयर है 150 रुपीज़। रेकोंगपियो इस एरिया का हब कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से किन्नौर के ऑलमोस्ट हर हिस्से के लिए रेगुलर बसेस मिल जाती हैं। कल्पा के लिए भी हर 2-3 घंटे में बसेस अवेलेबल रहती हैं और टिकट सिर्फ 25 रुपीज़ का है। रेकोंगपियो से स्नो कवर्ड माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय करते हुए मैं कल्पा पहुंचा। जर्नी में लगभग 40-50 मिनट्स लगे। बस ने मुझे सीधे कल्पा बस स्टैंड पर उतारा और वहां से मैं अपहिल पैदल ही होटल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते मैंने देखा कि वहाँ बेन्नौलीरन होटल्स थे और उनमें पहले से ही बंगाली टूरिस्ट भरे पड़े थे। मैंने हंसते हुए सोचा, जहां भी जाओ बंगाली लोग मिल ही जाते हैं। कुछ जगह एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ठहरने के लिए विंटर पीक गेस्ट हाउस चूज किया। ये थोड़ा ऊपर की ओर था और इसकी बैल्कनी से नजर पड़ते ही सामने किन्नौर कैलाश का अद्भुत नजारा दिख गया। सच कहूं तो उसकी ब्यूटी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। ये सिर्फ आंखों से देखने वाली चीज है। होटल चेक इन करने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में जो जगह आई वो थी कल्पा मोनेस्ट्री, द हार्ट ऑफ कल्पा। ऑलमोस्ट हर पिक्चर और स्टोरी में इस विलेज का जिक्र इसी मोनेस्ट्री के साथ होता है। इसका दूसरा नाम हु बा लानकार भी है, जिसका मतलब है 100,000 इमेजेस ऑफ बुद्धा। छोटा सा विलेज होने के बावजूद यहाँ की कामनेस माइंड को इंस्टेंटली पीसफुल कर देती है और दूर खड़ा किन्नौर कैलाश उस साइलेंस में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाता है। उस टाइम समर सीजन था और नजर भर में सिर्फ एप्पल ऑर्चर्ड्स ही ऑर्चर्ड्स थे। ग्रीन लीफ से भरे पेड़, हवा में मिट्टी की खुशबू और वो ठंडी हवा पूरे विलेज को वेलकमिंग बना रही थी। इसी व्यू का मजा लेते हुए मैं सुसाइड पॉइंट की ओर निकला। पैदल जाने में लगभग 1 घंटा लगता है। बस और कार्स भी जाती हैं, बट मेरा मानना है कि ऐसे रास्ते का असली मजा वॉकिंग से ही आता है। हालांकि रास्ता स्टीप है, सो चलना थोड़ा टफ भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं आगे वॉक करता गया, एक के बाद एक माउंटेन रेंजेस सामने आती रहीं। आसपास की ब्यूटी ऐसी लग रही थी जैसे मुझे लाइफ जीना फिर से सिखा रही हो। थोड़ी देर बाद मैं सुसाइड पॉइंट पहुंचा। वहां खड़े होकर मेरे माइंड में बस एक ही थॉट आया, नेचर को एंजॉय करने से बड़ी खुशी और कोई नहीं।
रास्ते में छोटे छोटे स्ट्रीम्स दिखे जो मेल्टिंग हिमालयन स्नो से निकल रहे थे। कभी वो रास्ते को क्रॉस कर जाते और कभी नीचे गिरकर छोटे छोटे वाटरफॉल्स बन जाते। इन्हें देखते हुए, नेचर में डूबते हुए मैं वापस कल्पा विलेज लौटा। पूरे दिन कुछ खाया नहीं था तो मैंने सोचा कुछ खाना चाहिए। मुझे कैलाश व्यू रेस्टोरेंट मिला जहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी था। वहाँ की लेडी इतने वार्म तरीके से बात कर रही थी कि लगा जैसे किसी अनजान जगह में अपना कोई मिल गया हो। रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास ही कल्पा मोनेस्ट्री है जहाँ दिन भर ओम मानी पद्मे हुम की गूंज सुनाई देती रहती है और वो पूरा वाइब को और भी पीसफुल बना देती है। खाना खत्म करने के बाद मैं थोड़ा आगे एक्सप्लोर करने निकला। थोड़ी दूर चलते ही एक प्राइमरी स्कूल मिला और उसके पीछे एक और मोनेस्ट्री थी। लेकिन वो बंद थी। शायद ये कल्पा मोनेस्ट्री का ही हिस्सा हो। पूरा मोनेस्ट्री वुड से बना हुआ था और कार्विंग्स लिटरली अमेजिंग थी। देर बच्चों को खेलते हुए देखा और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उतरा। ढलान पर आते ही एक टेंपल दिखा। यहाँ के हर मंदिर और मोनेस्ट्री की अपनी यूनिक चार्म है। वुड कार्विंग से सजे हुए हैं और पीछे स्टैंडिंग स्नो कैप्ड हिमालयाज उस व्यू को लिटरली पेंटिंग जैसा बना देते हैं। टेंपल के सामने से किन्नर कैलाश रेंज साफ दिख रही थी। घूमते घूमते मैं वापस होटल आया। रात को बैल्कनी से देखा कि अंधेरे लाइट में ग्लोइंग कल्पा मोनेस्ट्री ऐसे लग रही थी जैसे माउंटेन्स की गार्ड कर रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे लिए लाइफ का सबसे मैजिकल मॉर्निंग था। जब आंखें खुली तो बाहर हैवी रेन हो रही थी। बारिश के बाद पूरा सीन ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पूरा विलेज बादलों से ढका हुआ था जैसे कल्पा मिस्ट की चादर में लिपटा हुआ हो। अर्ली मॉर्निंग में ओम मानी पद्मे हुम की गूंज और बादलों का खेल कंबाइन होकर एक रेयर और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद मैं विलेज एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकला। यहाँ मैंने लोकल स्पेशलिटी चिला और थुक्पा ट्राई किया, लेकिन सच कहूँ तो खाने के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। जो मिलता है उसी में मैनेज करना पड़ता है। यहाँ का ये मेन मार्केट है जहाँ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया और इस खूबसूरत व्यू के साथ एक कप ऑफ टी एंजॉय की। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी जर्नी बैक टू दिल्ली शुरू की। पहले शिमला और फिर शिमला से दिल्ली। यहीं खत्म हुई मेरी 2 दिन की कल्पा ट्रिप, लेकिन यहाँ की ब्यूटी, पीस और इन माउंटेन्स का खिंचाव मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया।